ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, कल गुरु जी का बर्थडे है, 7 जुलाई। गुरु जी की ब्लेसिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस बार संगत जी 2 बार 7 बन रहा है, मतलब 777, 777 कैसे। लास्ट में 25 है, 2025, यानी कि वहाँ पे भी 7 मंथ 7 जुलाई, 777 की ब्लेसिंग मिलने जा रही है। बहुत टाइम बाद यह योग बन रहा है कि गुरु जी अपने जन्मदिन पर सबको 777 की ब्लेसिंग देंगे। और संगत जी 777 की ब्लेसिंग मिलती है आपके घर से पितर दोष, वशीकरण, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी सब खत्म हो जाएगी। लेकिन वो खत्म जब होगी, जब इस पार्ट में आपको मैंने एक हिंट बताया लास्ट में, उसे जरूर सुनना। अगर आपने वो नहीं सुना ना तो फिर मुझे मत कहना कि आपको गुरुजी की ट्रिपल ब्लेसिंग नहीं मिली। ट्रिपल ब्लेसिंग मैंने गुरुजी की इस पार्ट में आपको दिलवा दी है, गुरुजी के आशीर्वाद से। और गुरुजी की कृपा करी, गुरुजी ने मुझे तो दे दी, अब आपको भी मिलेगी। और संगत जी और एक बात और कहना चाहूँगा, 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे है। वो सिर्फ 7 जुलाई को नहीं होता, बल्कि हर महीने की हर 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे होता है। अगस्त 7 को भी गुरु जी का बर्थडे, सितंबर 7 को भी गुरु जी का बर्थडे है, अक्टूबर 7 को भी गुरु जी का बर्थडे है, नवंबर 7 को भी गुरु जी का बर्थडे है, दिसंबर 7 को भी गुरु जी का बर्थडे है। इसलिए हमने हर 7 तारीख को लंगर सेवा रखी है। आप किसी भी टाइम अपनी सेवा कर सकते हैं, जब भी आपको मौका मिले सेवा करने का। संगत जी, गुरु जी के बर्थडे की आपको शुभकामनाएं। आपके घर में पॉजिटिविटी का माहौल हो, आपके घर से बैकलैक, मैजिक, नेगेटिविटी वगैरह सब कुछ दूर हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पाठ के एंड में एंड तक जरूर सुने, पाठ को मिस ना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ऐहिक फल देने वाले कर्मों और उनकी विधि का वर्णन। शिव पूजन की विधि, शांति पुष्टि आदि विविध काम्य कर्मों में विभिन्न हवनीय पदार्थों के उपयोग का विधान। अपमन्यु कहते हैं कि श्री कृष्ण, यह मैंने तुमसे इहलोक और परलोक में सिद्धि प्रदान करने वाला कर्म बताया है, जो उत्तम तो है। इसमें क्रिया, जप, तप का ध्यान समुच्चय भी है। इस अब मैं शिव भक्तों के लिए यही फल देने वाले पूजन, होम, जप, ध्यान, तप और दान में महान कर्म का वर्णन करता हूँ। मातार्थ के श्रेष्ठ ज्ञाता को चाहिए कि वह पहले मंत्र को सिद्ध करे, अन्यथा इष्ट सिद्धि कारक कर्म विफल नहीं होता। मंत्र सिद्ध कर लेने पर ही जिस कर्म का फल किसी प्रबल अदृष्टि के कारण प्रतिबद्ध हो, उसे विद्वान पुरुष सहसा न करे। उस प्रतिबंध का यहाँ निवारण किया जा सकता है। कर्म करने के पहले ही सुकून आदि करके उसकी परीक्षा कर ले और प्रतिबंध का पता लगाने पर उसे दूर करने का प्रयत्न करे। जो मनुष्य ऐसा न करके मोहवश ऐहिक फल पर देने वाले कर्म का अनुष्ठान करता है, वह उससे फल का भागी नहीं होता और जगत में उपहास का पात्र बनता है। जिस पुरुष को विश्वास न हो, वह एक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान कभी न करे, क्योंकि उनके मन में श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धाहीन पुरुष को उस कर्म का फल नहीं मिलता। किया कर्म फल निष्फल हो जाए तो उसमें देवता का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि से ठीक ठीक कर्म करने वाले पुरुषों को यही फल की प्राप्ति देखी जाती है। जिसने मंत्र को सिद्ध कर लिया है, प्रतिबंध को दूर कर दिया है, मंत्र पर विश्वास रखता है, मन में श्रद्धा से युक्त है, वह साधक कर्म करने पर उसके फल को अवश्य पाता है। उस कर्म के फल की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचार्य परायण होना चाहिए। रात में हविष्य भोजन करे, खीर या फल खाकर रहे। हिंसा आदि जो निषिद्ध कर्म है उनमें मन से भिन्न न करे। सदा अपने शरीर में भस्म लगाए, सुंदर पवित्र वेशभूषा धारण करे और पवित्र रहे। इस प्रकार आचारवान होकर अपने अनुकूल शुभ दिन में पुष्पमाला आदि से अलंकृत पूर्वोक्त लक्षण वाले स्थान में एक हाथ को भूमि को गोबर से लीप कर वहां बिछे हुए भद्रासन पर कमल अंकित करे, जो अपने तेज से प्रकाशमान हो, तपाए हुए स्वर्ण के समान रंग वाला हो, उसमें 8 दल हो और केसर भी बना हो। मध्य भाग में वह कर्णिका से युक्त और संपूर्ण रत्नों से अलंकृत हो। उसमें अपने आकार के समान ही नाल होनी चाहिए। वैसे स्वर्ण निर्मित कमल पर समय विधि से मन ही मन अणिमा आदि सब सिद्धियों की भावना करे। फिर उस पर रतन का, सोने का तथा स्फटिक का मणि का उत्तम लक्षणों से युक्त भेदी सहित शिवलिंग स्थापित करके उसमें विधि पूर्वक पार्षदों सहित अविनाशी सांब सदाशिव का आह्वान और पूजन करें। फिर वहां साक्षात भगवान महेश्वर की भावनामय मूर्ति का निर्माण करें। इसके 4 भुजाएं और 4 मुख हो, वह सब आभूषणों से विभूषित हो, उसे व्याघ्र धर्म पहनाया गया है। इसके मुख पर समय कुछ कुछ रहस्य की छटा छारी हो। उसने अपने 2 हाथों में वरदव और अभय की मुद्रा धारण की हो और शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा और टंग ले रखे हों, अथवा उपासक की रुचि के अनुसार अष्टभुजा मूर्ति की भावना करनी चाहिए। उस दशा में वह मूर्ति अपने दाहिने 4 हाथों में त्रिशूल, परशु, खड़ग और वज्र लिए हुए, बाएं 4 हाथों में पास, अंकुश, खेट और नाग धारण करती हो। उसकी अंग कांति प्रातःकाल के सूर्य की भांति लाल हो। वहां अपने प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र धारण करती हो। उस मूर्ति का पूर्ववर्ती मुख सौम्य तथा अपनी आकृति के अनुरूप ही कांतिमान है। दक्षिणवर्ती मुख नील के मेघ के समान श्याम और देखने में भयंकर है। उत्तरवर्ती मुख मूंगे के समान लाल है और सिर की नीली अलग के से उसकी शोभा बढ़ाती है। पश्चिमवर्ती मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल, सौम्य तथा चंद्रकाल कलाधारी है। उस शिव मूर्ति के अंक में पराशक्ति माहेश्वरी शिवा आरूढ़ है। उसकी अवस्था 16 वर्ष की थी।
वे सबका मन मोहने वाली है और महालक्ष्मी के नाम से विख्यात है। इस प्रकार भावनामयी मूर्ति का निर्माण और सकलीकरण करके उनमें मूर्तिमान परम कारण शिव का आवाहन और पूजन करें। वहां स्नान कराने के लिए कपिला गाय के पंचगम्य और पंचामृत का संग्रह करें। विशेषतः चूर्ण और बीज को भी एकत्रित कर फिर पूर्व दिशा में मंडल बनाकर उसे रत्न चूर्ण आदि से अलंकृत करके कमल की कर्णिका में ईशान कलश की स्थापना करें। तत्पश्चात उसके चारों ओर सदोजात आदि मूर्तियों के कलशों की स्थापना करें। इसके बाद पूर्व आदि 8 दिशाओं में क्रमशः विदेश्वर के 8 कलशों की स्थापना करके उन सबको तीर्थ के जल से भर दे और कंठ में सूत लपेट दे। फिर उसके भीतर पवित्र द्रव्य छोड़कर मंत्र और विधि के साथ साड़ी तथा धोती आदि वस्त्र से उन सब कलशों को चारों ओर से आसादित कर दे। तदंतर मंत्र उच्चारण पूर्वक उन सब में मंत्रयास करके स्नान का समय आने पर सब प्रकार के मांगलिक शब्दों और वादों के साथ पंचगव्य आदि के द्वारा परमेश्वर शिव को स्नान कराए। कुशोदक, श्रवणोदक, रत्नोदक आदि को जो गंध पुष्प आदि से वासित और मंत्र सिद्ध होकर कर्म से लेकर मंत्र उच्चारण पूर्वक उनके द्वारा महेश्वर को नहलाए। फिर गंध पुष्प और दीप आदि निवेदन करके पूजा कर्म संपन्न करे। आलेपन या उपटन कम से कम 1 पल और अधिक से अधिक 11 पल हो। सुंदर स्वर्णमय और रत्नमय पुष्प अर्पित करे। सुगंधित नील कमल, नील कुमुद, अनेक से बिलो पत्थर, लाल कमल और श्वेत कमल भी शंभु को चढ़ा है। काला गुरु के कपूर को धूप को कपूर घी और गूगल के युक्त करके निवेदन करे। कपिला गाय के घी से युक्त दीपक में कपूर की बत्ती बनाकर रखें और उसे जलाकर देवता के सम्मुख दिखाएं। ईशान आदि 5 ब्रह्मों की 6 अंगों की और 5 आवरणों की पूजा करनी चाहिए। दूध में तैयार किया हुआ पदार्थ नैवेद्य के रूप में निवेदनीय है। गुड़ और घी से युक्त है महाचूरू का भी भोग लगाना चाहिए। पाटल, उत्पल और कमल आदि से सुवासित जल पीने के लिए देना चाहिए। 5 प्रकार की सुगंध से युक्त अच्छी तरह लगाया हुआ तांबुल मुख शुद्धि के लिए अर्पित करना चाहिए। सुवर्ण और रत्नों से बने हुए आभूषण, नाना प्रकार के रंग वाले नूतन महीन वस्त्र जो दर्शनीय हो इष्टदेव को देने चाहिए। उस समय गीतवाद और कीर्तन आदि विधि करने चाहिए। मूल मंत्र का 1 लाख जप करना चाहिए। पूजा कम से कम 1 बार नहीं 2 या 3 बार करनी चाहिए, क्योंकि अधिक का अधिक फल होता है। होम सामग्री के लिए जितने द्रव्य हों उनमें से प्रत्येक द्रव्य की कम से कम 10 और अधिक से अधिक 9 आहुतियाँ देनी चाहिए। मारण और उच्चाटन आदि में शिव के घोर रूप का चिंतन करना चाहिए। शांति कर्म या पौष्टिक कर्म करते समय शिवलिंग में, शिवाग्नि में तथा अन्य प्रतिमाओं में शिव के सौम्य रूप का ध्यान करना चाहिए। मारण आदि कर्मों में लोहे के बने हुए एक शत्रुक और शत्रुआ का उपयोग करना चाहिए। अन्य शांति आदि कर्मों में शत्रुक और शत्रुआ बनाने चाहिए। मृत्यु पर विजय पाने के लिए घी दूध में मिलाई हुई दुर्वा से, मधु से, धृति चरु से तथा केवल दूध से भी हवन करना चाहिए। रोगों की शांति के लिए तिलों की आहुति देनी चाहिए। समृद्धि की इच्छा रखने वाला पुरुष महान दारिद्र्य की शांति के लिए घी दूध अथवा केवल कमल के फूलों से होम करे। वशीकरण का इच्छुक पुरुष धृत युक्त जाति पुष्प से हवन करे। द्विज को चाहिए कि वह धृत और करवीर पुष्पों से आहुति देकर आकर्षण का प्रयोग सफल करे। तेल की आहुति से उच्चाटन और मधु की आहुति से स्तंभन कर्म करे। सरसों की आहुति से स्तंभन किया जाता है। बड़ के बीज और तिल की आहुति द्वारा मारण और उच्चाटन करे। नारियल के तेल की आहुति देकर विद्वेषण कर्म करे। रोही के बीज की आहुति देकर बंधन का तथा लाल सरसों मिले हुए संपूर्ण द्रव्य होम द्रव्यों से सेना स्तंभन का प्रयोग करे। अभिचार कर्म में हस्त चालित यंत्र ऐसे तैयार किए हुए तेल की आहुति देनी चाहिए। कुटकी की भूसी, कपास की ठोड़ तथा तेल मिश्रित सरसों की भी आहुति दी जा सकती है। दूध की आहुति जबर की शांति करने वाली तथा सौभाग्य रूप फल प्रदान करने वाली होती है। मधु, घी और दही को परस्पर मिलाकर उनसे दूध और चावल से अथवा केवल दूध से दिया हुआ होम संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। 7 समिधा आदि से शांति तक तथा पौष्टिक कर्म भी करे। विशेषतः द्रव्य द्वारा होम करने पर वश्य और आकर्षण की सिद्धि होती है। बेलों पत्रों का हवन वशीकरण तथा आकर्षण का साधक और लक्ष्मी की प्राप्ति करने वाला है। साथ ही वह शत्रु पर विजय प्रदान कराता है। शांति कार्य में पलाश और खैर आदि की समिधाओं का होम करना चाहिए। क्रूरतापूर्ण कर्म में कनेर की आग की समिधाएं होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े में कटीले पेड़ों की समिधाओं का हवन करना चाहिए। शांति और पुष्टि कर्म को विशेषतः शांति चित्त पुरुष ही करे। जो निर्दय और क्रोधी हो उसी को अभिचारिक कर्म में प्रवृत्त करना चाहिए। वह भी उस दशा में जबकि दुरावस्था चरम सीमा को पहुंच गई हो और उसके निवारण का दूसरा कोई उपाय न रह गया हो। आततायी को नष्ट करने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म करना चाहिए। अपने राष्ट्रपति को हानि पहुंचाने के लिए उद्देश्य से अभिचारिक कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। यदि कोई आस्तिक परम धर्मात्मा और माननीय पुरुष हो उसे यदि कभी आत्यापन का कार्य हो जाए तो उसको नष्ट करने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कभी भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान शिव के आश्रित हो उसके तथा राष्ट्रपति के उद्देश्य से भी अभिचारिक कर्म करके मनुष्य शीघ्र ही पतित हो जाता है। इसलिए कोई भी पुरुष जो अपने लिए सुख चाहता हो अपने राष्ट्रपालक राजा की तथा शिव भक्ति अभिचारिक आदि के द्वारा हिंसा न करे। दूसरे किसी के उद्देश्य से माण आदि का प्रयोग करने पर पश्चाताप से युक्त प्रायश्चित करना चाहिए। निर्धन या धनवान पुरुष भी लिंग ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग तथा वैदिक लिंग में भगवान शंकर की पूजा करें। यहाँ ऐसे लिंग का अभाव हो जहाँ स्वर्ण और रत्न के बने हुए शिवलिंग में पूजा करनी चाहिए। यदि स्वर्ण और रत्नों के उपार्जन की शक्ति न हो तो मन से ही भावनामयी मूर्ति का निवारण करके मानसिक पूजा करनी चाहिए अथवा प्रतिनिधि द्रव्यों द्वारा शिवलिंग की कल्पना करनी चाहिए। जो किसी अंश में समर्थ है किसी अंश में असमर्थ है
वह भी यदि अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर्म करता है तो वह सफल का भागी होता है। जहाँ इस कर्म का अनुष्ठान करने पर भी फल दिखाई नहीं देता हो, वहाँ 2 या 3 बार उसकी आवर्ती करे। ऐसा करने से सर्वथा फल का दर्शन होता है। पूजा के उपयोग में आया हुआ जो स्वर्ण रत्न आदि उत्तम द्रव्य हो वह सब गुरु को दे देना चाहिए तथा उसके अतिरिक्त दक्षिणा भी देनी चाहिए। यदि गुरु नहीं लेना चाहते तो वह सब वस्तु भगवान शिव को समर्पित कर दे अथवा शिव भक्तों को दे दे। इनके सिवा दूसरों को देने का विधान नहीं है। जो पुरुष गुरु आदि की अपेक्षा न रखकर स्वयं यथाशक्ति पूजा संपन्न करता है वह भी ऐसा ही आचरण करे। पूजा में चढ़ाई हुई वस्तु स्वयं न लेना। जो मूड लोभवश पूजा के अंगभूत उत्तम द्रव्य को स्वर्ण ग्रहण नहीं कर लेता वह अभिष्ट फल को भी नहीं पाता। उसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा पूजित शिवलिंग को मनुष्य ग्रहण न करे और उसकी पूजा इच्छा पर निर्भर है। यदि ले ले तो वह स्वयं ही उसकी पूजा करे अथवा उसकी प्रेरणा से कोई पूजा करे। जो पुरुष उस कर्म का शास्त्रीय विधि के अनुसार ही निरंतर अनुष्ठान करता है वह फल पाने से कभी वंचित नहीं रहता। इससे बढ़कर प्रशंसा की बात और क्या हो सकती है। तथापि मैं संक्षेप से कर्म जनित उत्तम सिद्धि की महिमा का वर्णन करता हूँ। इससे शत्रुओं तथा अथवा अनेक प्रकार की व्याधियों का शिकार होकर और मौत के मुँह में पड़कर भी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधाओं के मुक्त हो जाता है। अत्यंत कृपण भी उदार और निर्धन भी कुबेर के समान हो जाता है। कुरूप भी कामदेव के समान सुंदर और बूढ़ा भी जवान हो जाता है। यह शत्रु क्षण भर में मित्र और विरोधी भी किंकर हो जाता है। अमृत विष के समान और विष भी अमृत के समान हो जाता है। समुद्र भी सथल और सथल भी समुद्रवत हो जाता है। गड्ढा पहाड़ जैसा ऊंचा और पर्वत भी गड्ढे के समान हो जाता है। अग्नि सरोवर के समान शीतल और सरोवर भी अग्नि के समान दाहक बन जाता है। उद्यान जंगल उदान हो जाता है। अक्षुद्र मृग हिंस समान शौर्यशाली और सिंह भी क्रीड़ा मृग के समान आज्ञापालक हो जाता है। स्त्रियां अभिसारिक बन जाती हैं और अधिक प्रेम करने लगती हैं और लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। वाणी इच्छानुसार दासी बन जाती है और कीर्ति गणिका के समान गायत्री सर्वत्र गामिनी हो जाती है। बुद्धि स्वेच्छा अनुसार विचरने वाले और मन हीरे को छेदने वाले सुई के समान सूक्ष्म हो जाता है। शक्ति आंधी के समान प्रबल हो जाती है और बल मत गजराज के समान पराक्रमशाली होता है। शत्रु पक्ष के उद्योग और कार्य शब्द हो जाते हैं तथा शत्रुओं के समस्त सुहृद गण उनके लिए शत्रु पक्ष के समान हो जाते हैं। शत्रु बंधु बांधवों से जीते जी मुर्दे के समान हो जाते हैं और सिद्ध पुरुष स्वयं आपत्ति में पड़कर भी अरिष्ट रहित संकट मुक्त हो जाता है। अमृतों सा प्राप्त कर लेता है। उसका खाया हुआ अपथ्य भी उसके लिए सदा रसायन का काम देता है। निरंतर रति का सेवन करने पर भी वह नया सा ही बना रहता है। भविष्य आदि की सारी बातें उसके माथे पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। अणिमा आदि सिद्धियां भी इच्छा करते ही फल देने लगती हैं। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ है। इस कर्म का संपादन कर लेने पर संपूर्ण कामार्थ सिद्धियों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रहती जो अलभ्य हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि बहुत बढ़िया दिन है क्योंकि कल गुरु जी का बर्थडे है। आज आप ये पाठ सुन रहे हो और गुरु जी के बर्थडे वाले से एक दिन पहले आप गुरु जी की ब्लेसिंग ले रहे हो और गुरु जी की ब्लेसिंग आप सबको मिले और गुरु जी अपने बर्थडे में खुश होकर सबके दुख को दूर करें और सबको आप ब्लेसिंग दे और सबको आशीर्वाद दे ताकि सब ब्लेस हो सके और सबके घर में उन्नति तरक्की के रास्ते खुले। दरिद्रता नेगेटिविटी सबके घर से खत्म हो। संगत जी, गुरु जी बहुत ब्लेस करेंगे, बहुत ब्लेसिंग देंगे। पाठ को जो एंड तक नहीं सुनेंगे ना उसको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, मैं पहले बता रहा हूँ। क्योंकि आप पाठ सुनते नहीं, सत्संग आप सुनते नहीं और आप फिर कहते हो गुरु जी हमारी सुनते नहीं। जब आप गुरु जी की नहीं सुनते तो गुरु जी आपकी फिर क्यों सुनेंगे। तो पाठ को एंड तक सुनो। तो तीसरी बार दोबारा शिव पुराण शुरू होने वाली है चैनल पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर डेली शाम को 5 बजे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।